स्वागत है हमारे YouTube चैनल नोट्स एजुकेशन में। तो आज की हम पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन। उनके विशेषताओं के बारे में, गुणधर्मों के बारे में जानेंगे। प्रत्येक पदार्थ में विशिष्ट अभिलक्षण गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: भौतिक गुणधर्म, जिसे हम रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि क्षार जानते हैं, और रासायनिक घनत्व, ज्वलनशीलता, अम्ल इत्यादि क्षार आदि के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म को पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है। रासायनिक गुणधर्मों को मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक होता है। भौतिक गुणधर्मों को मापने के लिए रासायनिक गुण परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। विभिन्न पदार्थों के अभिलक्षण जैसे अम्लता। अब देखते हैं भौतिक गुणों के धर्मों का मापन। वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए परिमाणात्मक मापन आवश्यक होता है। द्रव्य के अनेक गुणधर्म जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि मात्रात्मक प्रकृति के होते हैं। किसी मात्रात्मक परीक्षण या मापन की कोई आवश्यकता उसके बाद वह कोई लिखकर निरूपित किया जाता है जिससे उसे मापा गया है। उदाहरण के लिए किसी कमरे की लंबाई 6 मीटर लिखकर बताया जा सकता है, जिसमें एक संख्या है और 1 मीटर को व्यक्त करता है, जो इकाई जिसमें लंबाई नापी जाती है। पहले विश्व के विभिन्न भागों में दो पद्धतियाँ होती थीं: अंग्रेजी पद्धति द इंग्लिश सिस्टम और मीट्रिक पद्धति द मीट्रिक सिस्टम प्रयुक्त की जाती थी। मीट्रिक पद्धति जो 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में फ्रांस में उत्तरार्ध में विकसित हुई, अधिक सुविधाजनक थी क्योंकि वह दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। वैज्ञानिक ने एक सर्वमान्य पद्धति की आवश्यकता अनुभव की। ऐसी एक पद्धति सन 1960 में प्रस्तुत की गई। इस विस्तृत चर्चा की जाएगी। मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसे हम एसआई पद्धति के नाम से जानते हैं। मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति फ्रांसीसी में ले इसे सिस्टम इन ट्रेडिशनल डी यूनिट्स, जिसे संक्षेप में एसआई कहा जाता है, को सन 1960 में माप के 11वें सर्व सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ जनरल डज पाइस मेजर सीजीपीएम में स्वीकृत किया गया था। सीजीपीएम एक सरकारी संस्था है जिसका गठन रासायनिक समझौते, जिसे मीटर पर पार्टी कहते हैं, और जिस पर 1875 में पेरिस पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अंतर्गत किया गया। पेरिस में हस्ताक्षर के अंतर्गत एसआई पद्धति के 7 आधार मात्रक हैं, जिन्हें तालिका 1.1 में सूचीबद्ध किया गया है। ये मात्रक 7 आधारभूत वैज्ञानिक राशियों से संबंधित हैं। अन्य भौतिक राशियों जैसे गति, आयतन, घनत्व आदि राशियों से व्युत्पन्न की जा सकती हैं। एसआई मात्रकों की परिभाषा 1.2 में दी गई है। एसआई पद्धति का अपवर्त्यों और अपवर्तों को व्यक्त करने के लिए पूर्व लग्नों का उपयोग किया जाता है। इन्हें तालिका 1.3 में रीतिबद्ध किया गया है। इनसे कुछ राशियों का प्रयोग इस पुस्तक में करेंगे। चलिए इस चार्ट को समझ लेते हैं। चार्ट में बता रहा है आधार भौतिक राशियों और उनके मात्रक। आधार भौतिक राशि इसमें लिखी गई है। राशि के लिए प्रतीक ये, और एसआई मात्रक का नाम, एसआई मात्रक के प्रतीक। तो देखिए, सबसे पहले है लंबाई। लंबाई की भौतिक राशि का प्रतीक होता है एल, और उसकी एसआई मात्रक है मीटर, और उसका प्रतीक होता है एम। द्रव्यमान है, इंग्लिश में कहते हैं मास, इसका प्रतीक होता है एम, और इसे किलोग्राम की केजी से प्रदर्शित करते हैं। तो और दूसरे पे है समय, जिसे कहते हैं टाइम, उसे टी से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी एसआई मात्रक होता है सेकंड, और इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। चौथे पे है विद्युत धारा। इसे
आई से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी मात्रक होता है एम्पियर, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ऊष्मागतिकी से हम जिसका प्रतीक टी है, और इसका मात्रक केल्विन है, और जिसे हम के से प्रदर्शित करते हैं। तापक्रम का भी यही है। पदार्थ की मात्रा एन, और जिसे हम मोल से प्रदर्शित करते हैं MOL। और ज्योति तीव्रता, इसकी ऐसा ही मात्रक होता है कैंडेला, जिसे हम CD के प्रदर्शित करते हैं। अब ऐसा ही आधारों के मात्रकों की परिभाषा इसको समझते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। प्रकाश वर्ष निर्वात में 1 सेकंड इतने को डिवाइड करने के अंतराल में किए गए पथ की लंबाई 1 मीटर है। 1 वर्ष में इतनी लंबाई तय करे तो उसे मीटर कहते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानक किलोग्राम द्रव्यमान के बराबर है। समय का मात्रक सेकंड है। 1 सेकंड 133 परमाणुओं के मूल अवस्था के 2 अति सूक्ष्म स्तरों के बीच होने वाले संक्रमण के विकिरण के 91, 92 और 631, 777 आवर्तों की अवधि है। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। एम्पियर एक स्थिर विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी स्थित में अनंत लंबाई वाले समांतर एवं नगण्य अनुप्रस्थ काट वाले चालकों के बीच प्रवाहित पर 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर की लंबाई का बल उत्पन्न करता है। ऊष्मागति और तापक्रम का मात्रक है केल्विन ऊष्मागति ताप का मात्रक है। जल के तृक बिंदु के ऊष्मागति ताप के 1.273.16 भाग है। और पदार्थ की मात्रा है मोल के निकाय पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मूल कणों की संख्या होती है, जिसमें 0.012 kg कार्बन 12 उपस्थित होते हैं। परमाणुओं की संख्या इसमें संकेत मोल है। जब मोल का प्रयोग किया जाता है तब मूल कणों के इंगित करना चाहिए। ये अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन अथवा कणों के विशिष्ट समूह लिए जा सकते हैं। दीप्त तीव्रता कैंडेला दीप्त तीव्रता या इसे ज्योति तीव्रता के नाम से भी जानते हैं। कैंडेला किसी दी गई दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता है, जो इस दिशा में 1/683 वाट वाले स्टेडियन की विकिरण तीव्रता को 1 वर्णीय प्रकाश की उत्सर्जित करती है। अभी द्रव्यमान और भार में अंतर बताया जाएगा। द्रव्यमान का भी मात्रक केजी होता है और भार का भी मात्रक केजी होता है। तो इन दोनों में अंतर और उनमें समानताएं क्या हैं, तो इसे देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है, जबकि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्व बल है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर रहता है, परंतु उसका भार गुरुत्व में परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग हो सकता है। आपको इन शब्दों का प्रयोग पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रयोगशाला में किसी पदार्थ के द्रव्यमान का अधिक यथार्थपूर्ण मापन के लिए वैश्विक तुला का उपयोग किया जाता है। जैसे आप तालिका 1.1 में दिया गया है मात्रक, ऐसा ही मात्रक किलोग्राम है, परंतु प्रयोगशाला में छोटे मात्रक ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक पदार्थों की थोड़ी मात्रा का ही उपयोग किया जाता है। आयतन किसी पदार्थ द्वारा घेरे हुए किसी स्थान को आयतन कहते हैं। आयतन के मात्रक लंबाई इंटू 3 होती है, मतलब मीटर का क्यूब इसका मात्रक होता है। परंतु रासायनिक प्रयोगों में इतने अधिक आयतनों का प्रयोग नहीं होता। अतः आयतन का आमतौर पर सेंटीमीटर क्यूब और DM क्यूब। द्रव्यों का आयतन मापने के लिए प्राय लीटर का मात्रक किया जाता है। ऐसा ही मात्रक नहीं है, लीटर है कोई ऐसा ही मात्रक नहीं है।
1 लीटर में 100 मिलीलीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर में 1 डेकामीटर होते हैं। प्रयोगशाला में द्रव्यों और विलयनों के आयतन को मापने के लिए आंशिक सिलेंडर, ब्यूरेट, पिपेट आदि का उपयोग किया जाता है। विलयन बनाने के लिए मापन इन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले घनत्व देखते हैं। घनत्व घनत्व